Hello friends, welcome back to my YouTube channel. This is Visakha Tiwari. Today we will discuss some important question. बेटा इससे पहले हमने मॉडर्न प्रैक्टिस सेट फर्स्ट देखा था जिसमें हमने 10 आप लोग को 20 मिनट दिया था 40 क्वेश्चन करने के लिए। बेटा मैं समझाती हूँ इसलिए थोड़ा ज्यादा लग जाता है, लेकिन आप लोगों को टारगेट लेके चलना है कि सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में ही ये 40 क्वेश्चन करने हैं। 40 क्वेश्चन। अगर बेटा ये 40 क्वेश्चन आप कर लेते हो तो आप समझ जाओ कि आपका बीपीएससी टीचर में एक सीट है। क्योंकि बेटा आप ये जो 40 नंबर है ये आपका अगर 100% हो जाता है कि 40 में 40 आप ला दे रहे हो, 40 में 40 ला दे रहे हो और इसको 20 मिनट में ही मात्र करने की प्रैक्टिस कर लिए हो, तो आपका बाकी जो होगा, जो भी इसके अलावा भाषा का तो आप तैयारी कर ही रहे होगे, इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आएगा 120 में 40 ये हो गया तो 80 क्वेश्चन बचे। 80 क्वेश्चन में आप अपना देख लो कि आपकी तैयारी कैसी है। उसके अलावा इसमें बेटा ये 40 नंबर आपके अगर पक्के हो जाते हैं तो ये 40 में आपको कोई नंबर काटेगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए आप इसकी प्रैक्टिस करने की आदत डाल लो और चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट ये सेकंड है, पार्ट सेकंड मैंने फर्स्ट करा दिया है जिसमें मैं आपको 40 क्वेश्चन कराई हूँ। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। इसमें पहला क्वेश्चन है, आप फटाफट करना शुरू करिए। 15 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? यानी कि 15 से कम, 15 से कम आप देखो सभी विषम संख्या लेना है। आप विषम संख्या पढ़े होगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 प्लस आपको 11 + 13। औसत निकालना है तो औसत के लिए मैं क्या बोली थी कि सबका योग बटा में जितनी संख्याएं होती हैं, तो कितनी संख्याएं होंगी? 3 3 6 1 7, 7 संख्याएं हो गई। टोटल जोड़ोगे तो टोटल जोड़ने पर आपको 49 आएगा। 7 7 7 49 यानी 7 आपका आंसर हो गया। मान ज्ञात करो, आपको इन सभी का मान ज्ञात करना है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ऐड करना है। तो जब आप इन सबको ऐड करोगे, इसको ऐड करने का तरीका ये होता है, अगर आपको नहीं आ रहा हो तो मैं बता देती हूँ। दशमलव के सामने दशमलव लिखो, 0.02 0.003 ऐसे ऐड करते हैं, ठीक है। आप जब इसको ऐड करोगे तो आपका आएगा 0.133, ये 3 हो गया, 213 हो गया, ये 1 हो गया, 0.0133 ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयत की परिधि दिया हुआ है 280 मीटर है तथा लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 5:2 है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अब बेटा ऐसे क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला, छोटे छोटे फॉर्मूला है जो कि आपको आने चाहिए। तो अब इसमें आयत का लंबाई और चौड़ाई का आपको दे दिया अनुपात में 5:2 लंबाई दिया है, तो इसको मान लिया हमने लंबाई माना x, तो इसको मान लोगे 5x मीटर, ठीक है। और चौड़ाई b दिया है जो कि हमने माना है, ये हो गया 2x मीटर, ठीक है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई हमें पता है, इसका परिमाप आपको पता है कि परिमाप का फॉर्मूला होता है, परिमाप बराबर होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। आपको परिमाप दिया हुआ कितना है? 280 मीटर। परिमाप हो गया 280 मीटर, दो लंबाई कितना था? 5x और चौड़ाई कितना था? 2x। आप जब इसको 280 बराबर 2 × 5 2 7x हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो जो है इधर आ जाएगा, आपको डिवाइड में चला जाएगा, ये यहाँ से चला गया यहाँ, तो 2 × 2 2 × 8 0 हो गया। x जब लोगे तो 140/7, 7 दूना 14, यानी कि आपको कितना आ गया? x 20 आ गया। जब x 20 आ गया, हमसे क्या बोल रहा है? आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो x की वैल्यू 20 आया है, ठीक है। 20 किसका है? x की वैल्यू है। एक सेकंड, इसके लिए थोड़ा कम जगह हो गया था, यहाँ पे करती हूँ, ठीक है। x की वैल्यू क्या हो गया? 20 हो गया। तो हमें लंबाई पता है 5x है, 5x लंबाई है, तो 5 × 20 यानी 5 दूना 10, 100 मीटर हो गया, ठीक है। और चौड़ाई हो गया आपको 2x यानी कि 2 × 20 यानी कि 40। तो आपको क्षेत्रफल होता है आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई, L × B, यानी कि 100 × 40। तो ये आपका हो जाएगा 4000, ऑप्शन
फोर्थ सही है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि संख्या 874213 में 7 का स्थानीय मान क्या है। आप प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू जानते होंगे। स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, प्लेस मतलब स्थान, मतलब उसका स्थान किस पोजीशन पे है। और फेस वैल्यू ये भी पूछ सकता है। फेस मैन मतलब कि जैसे आपका चेहरा जो है, जहां आपका चेहरा रहेगा वही आपका रहेगा। ठीक है, अब जैसे आपका चेहरा 7 है तो 7 ही रहेगा, आपका चेहरा अगर 8 है तो 8 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इसमें प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान पूछा है, तो 7 का स्थानीय मान 7 यहाँ पे है, तो किस स्थान पे है यानी किस पोजीशन पे आप देखो, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000वें स्थान पे है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, आपका ऑप्शन कौन सा सही है? आपका ऑप्शन फर्स्ट सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 180 कोण को कहते हैं। अब 180 जो कोण होता है उसको कौन सा कोण कहते हैं? आपको पता है 180, ये क्या हो गया आपका ए और बी, मान लीजिए रेखा है, ये आपका क्या हुआ 180 का कोण हुआ। ठीक है, ये आपका 180 का कोण हुआ, तो इसको हम कौन सा कोण कहते हैं? तो 180 को साधारण कोण कहते हैं, ऑप्शन फर्स्ट हुआ। ठीक है, आप इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। 240 का, अब यहाँ पे देखिए 240 का मतलब क्या होता है? गुणा। 240 का 2/5 प्रतिशत, प्रतिशत मतलब क्या हुआ है बताइए ना, प्रतिशत मतलब 100 अपॉन 100, तो प्रतिशत हमने हटा दिया। प्लस क्या होता है 180 का 3/5 प्रतिशत यानी 100। ठीक है, अब इसको जब कटाओगे तो 0 से 0 गया, 2 5 10। ठीक है, तो 24/25 हो गया ये, प्लस 0 से ये 0 गया, और आपको 2 से 2 9 18, 2 5 10, तो 9 3 27/25 ये आपका आ गया। उसके बाद जब आप करोगे तो 25 क्या हो गया, एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपको 25। ठीक है, और जब आप इसको गुणा करके भी कर सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप जब ले जाओगे तो 25, तो 24 प्लस 27 कितना हो जाएगा, 7 4 11 के 1 हाथ ले 2 2 4 5 25, 25 दूना 50। ठीक है, दशमलव जीरो जाएगा, 25 चौके 100, 2.04, 2.04 ऑप्शन हमारा सेकंड सही है। आप ये इजी वे में ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी 2/5 करके और 25 आपको ये 240 और 100 आ रहा था, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको जो सुटेबल लगे आपको निकालना है ऐसे ही करके। ठीक है, नेक्स्ट है कि कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वो उसका क्या कहलाती है। मान लो ये कोई एक वस्तु है, इसके अंदर जो स्थान घेर रहा है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम आयत कहते हैं यानी वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, ये सब तो आपको छोटी छोटी चीजें जो कि आती होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योगफल इतना है, यानी दो संख्याओं का योगफल कितना दिया है 39978, इसमें दो संख्याओं का योगफल है, दो संख्या है इसमें योगफल है। ठीक है, और यदि उनमें से एक संख्या क्या दे दिया है 1 8 3 6 7 हो, तो इसमें माइनस कर दोगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगी, तो 1 हुआ, 7 में से गया 1, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 1, 3 में से गया 2, तो आपको ये आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सही। ये आपका जब इसको चेक करने के लिए इसको ऐड करोगे तो आपका ये दो अंकों की संख्या है, पहला अंक ये हो गया, दूसरा संख्या ये हो गया, दो संख्याओं का योगफल ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 4 12 18 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। आपको निकालना है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे कि आपको 4 का निकालना है, 12 का निकालना है, 18 का निकालना है। तो आप देखिए इसका गुणनखंड करके हम देखेंगे तो उससे इजी निकल जाएगा, 2 दूना 4। ठीक है, इसमें देखिए 3 3 दूना 6, 6 दूना 12, फिर तितरी के 9, 9 दूना 18। तो अब इसमें देखिए कि तीनों में कॉमन कौन सा चीज है, तीनों में कौन सा कॉमन है, कॉमन क्या हो रहा है 2, तीनों में कॉमन क्या हो रहा है 2, तो आपका महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा 2, आंसर हमारा हुआ 4 सही। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। बेटा इसको विद इन आप 20 मिनट से कम समय में भी बस करने के 2-3 क्वेश्चन ही बड़े होंगे, बाकी सब आपको आएंगे तो बहुत इजी है। यदि 3 मजदूरों की मजदूरी इतना है प्रतिदिन है, यानी 3 मजदूर हैं, 3 मजदूर
3 मजदूरों की मजदूरी दिया है 510 रुपए। तो एक मजदूर का अगर हमें अगर निकालना है कि एक मजदूर का कितना हुआ, तो 510/3 यानी 3 एकम 3 2 3 7 21 170 हुआ। ठीक है, 170 रुपए एक मजदूर का पैसा हुआ। ठीक है, रुपया हो गया एक मजदूर का। तो 15 मजदूर का यानी कि 15 मजदूर का निकालना है और 20 दिनों की मजदूरी कितनी होगी। तो अब 170 रुपया अगर एक मजदूर का है तो इसमें 15 मजदूर का निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये 15 मजदूर का हो जाएगा और जब हम इसमें 20 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये क्या हो जाएगा, 20 दिन का हो जाएगा। 20 दिनों का हमें निकालना है। ये 15 मजदूर हो गए, ये 20 दिन हो गया। तो जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आपको आ जाएगा 151,000 इतने रुपए होंगे। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख भी लेना। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका सही है। अब इसमें क्या करना है, 3.207 किलोमीटर मल्टीप्लाई करा रहे हो यानी गुणा करा रहे हो 5.2 किलोमीटर, तो इतने सेंटीमीटर के बराबर है। तो देखो ये किलोमीटर में दिया है। अब आपको यहाँ पे ये देखना है वैल्यू किलोमीटर में है और निकालना है आपको सेंटीमीटर में। बेटा देखो इसमें आपको यही छोटी छोटी चीजें ध्यान देना है, क्योंकि आदमी देखेगा कि मल्टीप्लाई है, खुशी में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देगा और इसमें से एक आंसर सही भी रहेगा, जो आप गुणा करेंगे वो आएगा। तो आपको देखना है कि क्या दिया है उसका, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर आपको देख लेना है। तो ये जो किलोमीटर में दिया हुआ है तो आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आपको पता है कि 100 सेंटीमीटर हो गया और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ये आपको पता है। तो 1000 ये 2 जीरो और आप इसमें लगा दोगे। ठीक है, तो यानी कि आपको कितने जीरो बनाने, 5 जीरो। आप जब सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 5 जीरो लग जाएंगे इसमें। ठीक है, 5 जीरो। तो अब आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई कराओगे कि क्या कर, इसको चेंज किए हो आप तो मल्टीप्लाई कराओगे 5 जीरो में दोनों को। अब जैसे 3.207 है, इसको आप सेंटीमीटर में करोगे तो 1 2 3 4 5 इतने से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको सेंटीमीटर में हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर। और 5.20 इंटू 1 0 2 3 4 5 ये भी अब इसमें सेंटीमीटर में हो गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो अब ये आपका क्या होगा, सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आंसर आएगा मल्टीप्लाई कराने के बाद 1666764 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 10⁶ सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन सेकंड सही है। तो आपको बेटा बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना है, एक्साइटेड होकर के, इजी समझ करके, जल्दी जल्दी करके, गलत नहीं कर देना है। ठीक है, अब देखिए 200 मिलीमीटर दूध वाले कितने पैकेट 1.6 लीटर दूध से बनेंगे। देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको लीटर मिलीलीटर इन्हीं में कंफ्यूज कर रहा है। तो 200 मिलीलीटर दूध वाले कितने पैकेट, यानी हमें कितना ये पैकेट बनाना है 200 मिलीलीटर का, ये 200 मिलीलीटर का, और कितने दूध पूरे हैं तो 1.6 लीटर दूध है पूरा, इतना लीटर। तो लीटर को हम मिलीलीटर में चेंज कर लेंगे। ये आपको पता होगा कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। तो 1 लीटर में कितने होते हैं, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, ये सब आपको पता होगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो 1.6 गुणे इसको मिलीलीटर में हमने चेंज कर लिया और कितना पैकेट बनाना है, 200 मिलीलीटर का। ठीक है, 200 मिलीलीटर का हमें बनाना है। तो अब जब बनाओगे आप तो ये क्या होगा, 16 हो गया 2 8, यानी कि कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। आपका ऑप्शन कौन सा सही है, फोर्थ। ठीक है, अंक 18 और 30 के समापवर्तक कौन कौन है। 18 और 30 के समापवर्तक आपको निकालना है। समापवर्तक आप 18 का निकालोगे और 30 का। तो 18 का जब करोगे तो गुणनखंड करो, 2 2 दूनी 4 4 4 और 9 नहीं, ऐसे तितरी का 9 9 दूना 18 होगा, 3 तिहाई 9 और 9 दूना 18 हो जाएगा। ठीक है, और ये जब 30 का करोगे तो 2 15 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे निकालो, 2 से ले गए 15, 3 से ले गए 5, तो ये जाएगा 2 3 5 से। ठीक है, तो जब 2 3 5 से जाएगा तो अब इसमें देखो कि कौन सा कॉमन है। इसमें अब आप जब देखोगे कॉमन
तो आपको कॉमन कौन सा दिखेगा? आप कॉमन देखो तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 दिख रहा है। दोनों में कॉमन कौन सा है? 3 है। ठीक है, दोनों में कॉमन 3 है, तो आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा 3। ठीक है, कौन कौन है? उपयुक्त सभी हो जाएंगे, सभी भी देख लो, सभी उपयुक्त सभी भी हो सकते हैं, आपके 3 भी हो जाएंगे। आप देख लो तो ऐसे भी कर सकते हो, 6 छतरी 18, ये भी हो जाएगा, 6 5 30, इसमें 6 भी हो जाएगा, कॉमन हो जा रहा है, 6 भी आ जाएगा। और 2 से भी आप कर सकते हो, 2 भी दोनों में कॉमन है, तो यानी उपयुक्त सभी हो सकते हैं। इसके ऑप्शन सही, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 5 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होती हैं? अब इसमें बड़ी से बड़ी नहीं पूछा है, 5 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है पूछा है, ये ध्यान रखिए। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्याएं कौन सी होती हैं? आपको पता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होती है 1 2 3 4 5। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होती है। अब 5 अंकों की कुल संख्या पूछ रहा है, तो इसमें हम ये 4 बड़ी से बड़ी संख्या घटा देंगे तो ये 5 अंकों की कुल संख्या निकल जाएगी, ये 0 0 0 0 9। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? सेकंड। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट, 9547999 के बाद कौन सी संख्या आएगी? इसमें जब 1 ऐड करोगे, बाद ऐड करोगे, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, ऐसे करो, 9547999 में जब इसके बाद की संख्या पूछा है तो 1 ऐड करोगे, इसके बाद एक ही अंक ना, तो 9 1 10 0 हाथ में 1, 9 1 10 0 हाथ में लगा 1, 9 1 10 0 हाथ, तो ये 8 हो जाएगा। कहाँ आपको दिख रहा है? 8 0, ये वाला आपका सही ऑप्शन थर्ड सही हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या है, यदि a और b दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उसका लघुत्तम समापवर्तक होगा। एलसीएम आपको निकालना है। ठीक है, a और b, हम मान लेते हैं कि a और b दो अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, a और b दो अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसमें हम मान लेते हैं कि a को, जैसे मान लो कि आप मान सकते हो कि a क्या है? 2 हो गया, b क्या हो जाएगा? 3, सपोज करते हैं। अब दूसरी बार मानो, ए आपका क्या हो सकता है? ए आपका हो जाएगा 5, दूसरी बार मान लो 7। ठीक है, अभाज्य संख्या है जिन्हें हम भाज्य नहीं कर सकते हैं, तो 2 को नहीं कर सकते, 3 को, 5 को, 7 को हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या है, हमने अभाज्य संख्या सपोज कर लिया। ठीक है, तो जब आप इसका एलसीएम निकालोगे, तो एलसीएम हम कैसे निकालते हैं? मान लो 18 का एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करते हैं? 2 से ले जाते हैं, 2 9 18, 3 से ले जाते हैं, 3 3 9। तो अब हम इसमें मल्टीप्लाई ही तो कराते हैं, इसका एलसीएम तो ऐसे ही निकालते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, ऐसे ही निकालते हैं ना। तो अब ए और बी का निकालोगे, तो पहली बार जब निकालोगे तो ए मल्टीप्लाइड बाई बी कराओगे तो इसमें आ जाएगा 2 गुणे 3। दूसरी बार जब कराओगे ए गुणे बी, तो इसका 5 गुणे 3 होगा। ठीक है, 3 दूना 6 और 5 गुणे 7, 3 दूना 6 और 7 पंचे 35। ठीक है, ये आपका मल्टीप्लीकेशन हो गया, यानी कि हम लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकाल रहे हैं? a इंटू बी से निकाल रहे हैं। हम कैसे निकाल रहे हैं? a इंटू बी से, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए बी। ठीक है, अब देखिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान 130 मीटर लंबी एक ट्रेन एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई ज्ञात करें। अब इसमें पुल की लंबाई, मान लो ये पुल है। ठीक है, ये पुल हो गया। अब इस पर ये 30 मीटर, 130 मीटर लंबी क्या है? ट्रेन है। ठीक है, तो ये पुल हो गया ए से बी, हमने सपोज किया पुल है। इसका चाल क्या हो गया? स्पीड क्या हो गया? 45 किलोमीटर पर आवर। आंसर देखो कितना में दिया है? मीटर में दिया है। तो अब हम क्या कर लेंगे? किलोमीटर पर आवर को मीटर में चेंज करेंगे। तो आपको पता है जब किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में करते हैं, तो हम 45 गुणे किलोमीटर 5/18, ये 5/18 कैसे आता है आपको पता है? ये देख लीजिए, ये 45 किलोमीटर दिया है, मीटर में एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1000, तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हो। और घंटा 60 का होता है, हमें सेकंड में निकालना होता है, तो 60 गुणे 60, जब इसको कराओगे तो आपको 5/18 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 5/18 आता है, मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो जब आप इसको कटाओगे तो ये ले जाओ 3 से, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 छके 18, 3 ये फिर से ले जाओगे तो 3 5 15, 3 दूना के 6, तब 25/2 मीटर पर सेकंड आ गया इसका। 25/2 मीटर पर सेकंड, ये क्या हुआ? स्पीड हुआ। ठीक है, हमने स्पीड निकाल लिया किसकी? ट्रेन की।
हमने निकाला एक पुल को, और पुल की लंबाई पूछ रहा है, यानी इस पूरे पुल की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, तो ट्रेन एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है, टाइम यानी 30 सेकंड का टाइम दे दिया है। ठीक है, तो हम जब ट्रेन किसी पुल को पार करती है तो तय की गई दूरी क्या होती है? जब ट्रेन किसी पुल को पार करती है तो तय की गई यानी पूरी दूरी क्या होती है? ट्रेन प्लस पुल दोनों को हम जोड़ते हैं। जब दूरी लेते हैं, टोटल दूरी आप लेते हो ना, स्पीड बराबर होता है टोटल दूरी बटा में टोटल समय होता है। तो अब दूरी क्या हो गया यहाँ पे? ट्रेन हो गया और ट्रेन हो गया और ट्रेन प्लस पुल हो गया, ये टोटल दूरी हो गया इसका। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ट्रेन, और माना ये पुल की लंबाई तो पता नहीं हमें, तो हम सपोज कर लेते हैं x है, पुल की लंबाई क्या हो गया? x हो गया। तो अब जब आप चाल निकालोगे तो चाल यानी स्पीड बराबर होता है ट्रेन एंड पुल की लंबाई अब बटा में पार करने में लगा समय। तो x हमने माना है पुल को, और प्लस 130 मीटर आपको दिया था ट्रेन का, और 30 सेकंड टाइम दिया है। चाल कितना हमने निकाला है? 25/2 निकाला है। तो जब आप मल्टीप्लाई कराओगे इसको x बटा 130 बाई x 30, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, आप ऐसे ले जाओगे, तो आपका ये जब कराओगे आपको कटाते पिटाते x का वैल्यू आ जाएगा आपको 375 माइनस 130 यानी 245 मीटर। आप इसको करना, ठीक है, एक बार आप इसको फर्स्ट ऑप्शन से एक बार इसको कटा पिटा करके यानी कैलकुलेशन आप करना। ठीक है, इतना आप करना सीखो बेटा। ठीक है, बहुत जरूरी है। अब चलिए, साधारण ब्याज की 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष में मिलने वाली 132 रुपए धनराशि वर्तमान मूल्य क्या होगी? अब देखो साधारण ब्याज क्या दिया है? साधारण ब्याज दे दिया है। एक बार एक सेकंड इसको पहले मैं क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें आप लोग कंफ्यूज भी हो जाओगे कि किसका कौन सा है। ठीक है, तो इसको आप एक बार कैलकुलेशन करके एक्स निकाल के मुझे वैल्यू बताना। ठीक है, क्वेश्चन 17 का आप निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो, मुझे जानना ये जरूरी है। ठीक है, कि कैलकुलेशन आप कर लेते हो कि ये भी बताना पड़ेगा। ओके, अगर आपको नहीं आता होगा तो मैं इसको ट्रिक से बता दूंगी कि कैसे जल्दी आप कैलकुलेशन कर लोगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को कराने जा रही हूँ 18 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 जो है, तो इसमें आपको दिया है यहाँ पे साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज आपको दिया है। तो साधारण ब्याज जो दे दिया है वो क्या होता है? आपको मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। ठीक है, मिश्र धन माइनस मूलधन। मूलधन निकालना है मैम, वर्तमान मूल्य निकालना है, और 132 यानी धनराशि मिलने वाली, यानी उसको इतने रुपए मिलने वाली, इतने रुपए की धनराशि का वर्तमान मूल्य यानी इतने रुपए उसे मिलने वाली है 2 वर्ष में, 5 वर्ष प्रति यानी दर उसका 5% है। तो इसमें अब क्या करते हो आप कि आपको साधारण ब्याज पता नहीं है, मिश्रधन दिया हुआ है 132 और मूलधन निकालना है, हमने x मान लिया। तो साधारण ब्याज क्या हो गया? 130 माइनस x, ये साधारण ब्याज हो गया। अब आप साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दो। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा में 100। ये आपका साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज आपने निकाला है 130 माइनस एक्स, मूलधन क्या हो गया? x हो गया, इंटू समय कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष, और दर कितना दिया है? 5% बटा में 100। तो जब आप इसको 130 माइनस एक्स अपॉन 2 5 10 50 5 दूना 10, यानी कि जब इसे आप कटाओगे, ये कैसे 5 दूना 10 नहीं, यहाँ से कटा लो, 5 दूना 10, ये हो गया, गलत कट गया था, और ये आपको हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपको, ये जब लाए हो तो x बटा 10, इसकी वैल्यू हो गई है आपकी x बटा 10। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा 10 गुणे 132, यहाँ पे था ना 130 लिखते जा रहे हैं। ठीक है, इसको 132 से 132 कर लीजिएगा। ठीक है, 132 माइनस एक्स बटा में x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1320 माइनस 10x बराबर x, इधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1320 बराबर 11x हो जाएगा। तो 1320 बटा में 11 x की वैल्यू आ जाएगी, तो 11 इकाई 11 एक बार में 11 दूना 22, यानी x की वैल्यू कितना आ गई? 120 रुपए आ गई।
वर्तमान उसका मूल्य कितना है, 120 रुपए है। ऑप्शन आपका थर्ड सही है। ठीक है, तो बेटा ऐसे आपको कैलकुलेशन करना है, जो कि बेटा ये सही और विद इन, मुझे लग रहा है मैं तो फॉर्मूला वगैरह लिख रही हूँ तो आपको टाइम लग रहा है, नहीं तो आप बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को कर लोगे बेटा, टाइम भी नहीं लगता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी घनाभाकार बॉक्स की 3 आसन स्तरों का क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर, इतना वर्ग मीटर, इतना दिया है, तो बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। अब देखो, सतहों का, आसन्न सतहों मतलब किसी का अगर ये मान लो लंबाई गुणे चौड़ाई दिया है, तो ये हो सकता है चौड़ाई गुणे ऊंचाई दिया हो, और ये होता है घनाभ बोला है ना, तो आपको घनाभ पता है, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है घनाभ। आप ये देखे हो ना, ऐसे घनाभ हो गया। ठीक है, मेरा थोड़ा अच्छा नहीं बनेगा तो ध्यान, इस पर ध्यान मत देना आप ड्राइंग पर। ठीक है, ये घनाभ हो गया आपका, ये आपको हो गया ये चौड़ाई ऊंचाई हो गया, तो ये लंबाई ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको तीनों को दी हुई है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घनाभ का, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणे लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई, ये फॉर्मूला होता है। आपको बस ये फॉर्मूला छोटा सा याद रखना है। ठीक है, तो ये आपको वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू लंबाई चौड़ाई का 120 दिया है, प्लस 72 दिया है, प्लस 60 दिया है। तो जब आप 2 गुणे ये जब जोड़ोगे आप, तो ये आपका 0 2 2 इसको, और 6 6 12 13 14 15 और 1 2, इतना वैल्यू, यानी 2 दूना 4, 5 दूना के 10, 504, आपका 504 ये आ जाएगा, इतना आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब वैल्यू आपको बेटा फॉर्मूला में पुट कर देना है। ये फॉर्मूला अगर छोटे छोटे याद है आपको, तो आपका बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। इसको देखिए, ये दिया है कि 2:3, 6:11 एवं 11:2 का मिश्रित अनुपात है। का मीन्स क्या होता है, गुना, तो 2/3, 6/11, 11/2। बेटा बस इसमें क्या करना होता है कि छोटी छोटी चीजें अगर आप समझ गए तो 2/1 आपका 2:1 आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन सही है। आपको अगर इसका ट्रिक आपको समझ में है तो आपको क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगेगा। ये थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन देखना। 19 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 19 वस्तु जो आपने खरीदा है उसका क्रय मूल्य जो 16 वस्तु का विक्रय मूल्य है उसके बराबर है। ठीक है, लाभ प्रतिशत क्या है। अब ये कह रहा है कि इतना, मतलब आप कोई, जैसे मान लो आपने पेंसिल खरीदा, 19 पेंसिल खरीदा, ठीक है, और आप 16 पेंसिल बेचे उसके बराबर, यानी कि पैसा आपको मिल गया। मान लो कि 16 रुपए में आपने खरीदा था 19 पेंसिल, ठीक है, और तो आपने 19 पेंसिल 16 रुपए में खरीदा और उसको बेचा कितने में, 16 रुपए में, तो आपको कितने रुपए का लाभ हुआ, 3 रुपए का लाभ हुआ ना। तो इसको ऐसे समझ लो, सपोज कर लो कि एक पेंसिल कितने का है, क्या है, एक वस्तु दिया ना, तो एक वस्तु मानो, एक वस्तु का कितने रुपए का है, 1 रुपए का है। ठीक है, तो 16 वस्तु कितने रुपए का हुआ, 16 वस्तु का क्रय मूल्य होगा 16 रुपए, 16 रुपए हो गया ना क्रय मूल्य, क्योंकि एक वस्तु का कितने में खरीदा है, 1 रुपए में, हमने माना है, ये माना है हमने। ठीक है, तो अब कह रहा है कि 19 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ कितने का हो रहा है, लाभ हो रहा है 19 माइनस 16 यानी 3 का लाभ हुआ है। तो जब हम लाभ निकालते हैं, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कुछ भी निकालते हैं, तो क्रय मूल्य पर निकालते हैं। ये लाभ बटा में क्रय मूल्य कितना है, 16 इंटू 100। तो जब आप कटाओगे, 2 8 16, 2 5 10, 0, 2 चौके 8, 25। ठीक है, तो 25 तिहाई 75/4, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 3 निकला इसमें से, 4 8 32 और 32 33 34 35, 3/4, ये आपका 18 सही 3/4% हुआ, यानी ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा। ठीक है,
अब दो वस्तुओं का महत्तम समापवर्तक कितना है, उनके लघुत्तम समापवर्तक के अन्य दो गुणनखंडों इतना है तो बड़ी संख्या। इसमें आप जानते हो संख्या निकालने का एक क्या होता है कि हम इसमें महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक करते हैं, ठीक है। तो हमें दो संख्या दिया है गुणनखंड का 13 और 14, तो महत्तम समापवर्तक 23 ही है, एक का लघुत्तम समापवर्तक का गुणनखंड 13 है। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आपको हो जाएगा 23 मल्टीप्लाइड बाई 13, 3 के 9, 3 दूना 6, 3 2 9 9 2, ये हो जाएगा 2 9 9, ठीक है। और दूसरा वैल्यू जो है वो है 23 महत्तम समापवर्तक और 14 गुणनखंड हो गया। तो जब इसको कराओगे 23 गुणे 14 तो ये 4 3 12, 3 दूना 6 1 7, 3 2, यानी कि आपको गलत हो गया क्या, 4 3 12 के 4 3 12 के, यहाँ पे 1 सेकेंड, थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत हो गया जल्दी करने में। यहाँ पे करते हैं 4 3 12, 2 हाथ में लगा 1, 4 दूना 8, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 हो गया, 9 1 10 तो 12, 3 322 आ गया। तो आपकी बड़ी वैल्यू कौन सी हुई, ये हुई, ठीक है। तो 322 आपकी बड़ी वैल्यू, ऑप्शन थर्ड सही है, ठीक है। एक दुकानदार 5 पेंसिलों का एक पैकेट यानी 5 पेंसिलों, ये मान लो सपोज करो ये 5 पेंसिल है, 1 2 3 4 5 पेंसिल का एक पैकेट है जो कि कितने रुपए में, 12.5 रुपए में देता है। इसमें पेंसिल कितना है, 5, ये 5 पेंसिल हो गया, ठीक है। जबकि प्रति पेंसिल 3 रुपए, एक पेंसिल का दाम कितना है, 3 रुपए है। मोहन को 23 पेंसिलें खरीदनी है, उसकी न्यूनतम देय राशि कितनी, उसको 23 पेंसिल लेनी है, 23 पेंसिल, ठीक है। तो अगर वो पैकेट लेता है, मान लो अगर वो पैकेट लेता है तो एक पैकेट में कितना है, 5, तो उसे 5 पेंसिल एक पैकेट में है तो उसे 4 पैकेट लेना पड़ेगा, ये 4 संख्या हो गया। एक पेंसिल कितने की है, 3, और 3 पेंसिल उसे और चाहिए तो 3 रुपए, ये प्लस जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस होगा, 3 पेंसिल चाहिए, 3 रुपए की एक पेंसिल है, ठीक है। तो 5 पैकेट का पैसा कितना हुआ, 12.5 रुपए, 5 एक पैकेट में 5 पेंसिल है, उसका इतना रुपए हो गया। 4 पैकेट चाहिए हमें, 3 और एक्स्ट्रा पेंसिल चाहिए, तब तो 23 होगा। और 23 3 कितने, एक पेंसिल कितने का है, 3 रुपए का है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई कराओगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपको 50 और तितरी के 9, यानी 59 रुपए होगी। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझसे क्वेश्चन फिर से पूछ सकते हो, थोड़ा जल्दी में मैं बता रही हूँ क्योंकि मुझे 40 फटाफट करना है। एक पतलून के लिए 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है, तो 10 पतलून के, अब देखो एक पतलून के लिए 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, दो वैल्यू दे दिया मीटर और सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है प्लस 20 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया, 120 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब उससे 10 पतलून चाहिए तो 10 से मल्टीप्लाई करा दो 120 का, तो ये 1200 सेंटीमीटर हो गए। आंसर किसमें, मीटर में दिया है, तो 1200 यानी कि 12 गुणे 100 सेंटीमीटर होता है, ये हो गया मीटर, यानी कि 12 मीटर आपको हो जाएगा। ऑप्शन आपका थर्ड सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित दंड रचना को एक विद्यालय में विभिन्न खेल खेलने वाले खिलाड़ी, अब खिलाड़ियों की संख्या इधर दिया है और खेल इधर दिया है। क्रिकेट दिया है 80, अब क्रिकेट खेलने वालों में 40% लड़कियां हैं, क्रिकेट खेलने वाले लड़कों की संख्या है। अब लड़कों की संख्या निकालनी है, आपको लड़कियों की संख्या कितनी दी है, 40% दी है। तो इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको आप निकालने का दो तरीका जान लो जो कि बहुत इजी है। आप कह रहे हैं कि टोटल क्रिकेट में कितने हैं, 80 हैं, संख्या कितनी है विद्यार्थियों की, संख्या हो गई 80, ठीक है, टोटल संख्या 80 हो गई। अब इसमें कह रहा है लड़कियां कितनी है, लड़कियां हैं 40%, ठीक है। तो 40%, इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, 80 का 40%, 40 जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, और चौके 32, यानी 32 लड़कियों की संख्या आ गया, ठीक है। ये इजी ट्रिक है, आपको ये बता देती हूँ, ये ज्यादा इजी ट्रिक है। आपने 32 लड़कियां निकाली है तो लड़कों की संख्या क्या होगी, तो टोटल संख्या जितनी थी 80 माइनस लड़कियों की संख्या हम निकाल देंगे तो लड़कों की संख्या आ जाएगी। तो 10 में से 0 गया 8, 7 में से चल 48, ये 48, ये ज्यादा इजी ट्रिक है, आप इसी को फॉलो करना, ठीक है, ये ज्यादा इजी है। और अगर आप वहां से निकालोगे तो वो थोड़ा ज्यादा लंबा पड़ जाएगा। अब यहाँ पे दिया है जैसे विकल्पों में से संबंधित कोण रेडियन
और दाब का क्या होगा। तो यहाँ देखो आप क्या देख रहे हो कि इकाई दिया है, जो है मापने की इकाई दिया हुआ है। कोण को मापते हैं रेडियन से, इकाई होती है उसकी। दाब का इकाई क्या होता है, मापन इकाई क्या होगी इसकी, तो पास्कल होगी। ठीक है, तो ये सब भी आपको छोटे छोटे चीजें आनी चाहिए। अब इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन भी रहते हैं बेटा, आधा आधा उसके होंगे मैथ के। अब इसमें देखिए रीजनिंग भी मैथमेटिकल टाइप, विषम संख्या युग्म को चुनिए। ये आपको कुछ युग्म दिया है, 10 10 दहाइयम 100, 12 12 12 से आप ऐसे करोगे, इसका स्क्वायर जा रहा है। ठीक है, 10 का स्क्वायर करोगे तो 100, 12 का स्क्वायर करोगे तो 144, 15 का स्क्वायर करोगे तो 225, लेकिन 17 नहीं हो रहा है और 13 नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन थर्ड आपका विषम हो गया। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या हो गया है। इसमें देखो बेटा, इसमें आपको बढ़िया दिया है, 4 दिया है, D3C, 7G, 6F, 10J, 9I। इसमें देखोगे आप तो 4 में 7, 3 3 से 7 से 10, 3 का गैप हो रहा है। डी से जब जी में जाओगे तो 3 का गैप हो रहा है। जी से जब आप एच में जाओगे तब पर भी 3 का होगा। फिर 3 दूना 6 होता है, 6 से फिर 9 में जाते हो तो 3 का गैप। जी से एफ 3 का गैप, एफ से जे 3 का गैप, यानी सब में 3 का गैप हो रहा है। तो 10 के बाद 13 होगा, 3 का गैप होगा तो 13 होगा। ठीक है, 10 के बाद जब आप जाओगे तो 13 होगा, और आपको जे के बाद 3 जब जाओगे तो आपको यहाँ पे m आएगा। ठीक है, और यहाँ 9 में प्लस 3 करोगे तो 9 3 12 हो जाएगा, और l में जब 3 जोड़ोगे और तो आपको जे में तो l हो जाएगा। तो आपको m 12 l कहाँ गया, 12l, ये ऑप्शन थर्ड से ही। तो आपको बेटा ABCD लिखने के बाद उसका नंबर भी याद होना चाहिए कि किस नंबर पे कौन सा आता है। ठीक है, विषम संख्या चुनना है, कुर्सी, मेज, दरवाजा, लकड़ी। इसमें आपको कौन सा विषम लग रहा है। ठीक है, तो विषम देखिए आपका कौन सा है, कुर्सी, मेज, दरवाजा, सब किससे बना हुआ है, लकड़ी से। ठीक है, ये सब बना हुआ सामान है, लकड़ी क्या है आपको एज इट इज है। ठीक, 39 विद्यार्थियों की कक्षा में सुरेश का रैंक अशोक से 7 रैंक आगे है। 39 संख्या टोटल कितना दिया है, संख्या 39 दिया है, विद्यार्थियों की संख्या 39 है। अशोक से 7 रैंक आगे है। यदि अंत से अशोक का रैंक 17वां हो, तो अंत से अशोक का रैंक 17वां, तो शुरू से सुरेश का रैंक क्या होगा। तो हमें सबसे पहले अशोक का रैंक निकालना पड़ेगा। जब अशोक का रैंक पता होगा तो हम सुरेश का निकाल लेंगे। तो 39 टोटल संख्या हो गया। अब शुरू से अशोक का स्थान, शुरू से अशोक का स्थान कितना दिया है, शुरू से, यदि अंत से अशोक का रैंक 17वां है, अंत से अगर 17वां है तो शुरू से क्या होगा, एक पर तो वो बैठा होगा ना, एक उसका स्थान खुद भी होगा जिस पर वो बैठा होगा, तो एक उसका भी प्लेस हो गया। तो अब उस एक प्लेस को आपको ध्यान रखना है। तो टोटल हो गया 39, 17वां अंत से निकालना है, और एक प्लस उसका खुद का एक पोजीशन होगा ना, इसमें ऐड हो जाएगा। तो जब आप इसे करोगे तो ये इसका पोजीशन हो जाएगा 23वां। अब शुरू से क्या निकालना है, शुरू से सुरेश का रैंक क्या होगा। अब शुरू से सुरेश का रैंक क्या निकालना है, अशोक से 7 रैंक आगे है। यहाँ ये जो अशोक का हमने निकाला उससे क्या है, ये 7 रैंक आगे है, तो 23 आगे है, तो यानी माइनस करना है 7, तो 16वां पर होगा ये सुरेश, 16वां पोजीशन, फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए एक पोजीशन उसका जो है बोले कि आगे पीछे, तो उसको ध्यान रखना है। एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक लड़के ने कहा, वह मेरी बहन के दादा का, वो मान लो ये लड़का है, ये उसकी सिस्टर है। ठीक है, कह रहा है कि ये जो है वो मेरी बहन के दादा, यानी पापा के पापा हो गए, दादा की एकमात्र संतान है। दादा की एकमात्र संतान है। तो उसके क्या हुए, दादा की एकमात्र संतान कौन होगा, पिता होंगे। कौन होंगे बेटा, इसमें आपको पिता लिखना है, पिता होंगे। एक संतान तो दादा का कौन होता है, पिता ही होता है। ठीक है, संतान तो वही हुआ ना। अब इसमें देखो 32, एक विशिष्ट पूर्ण भाषा लाइट, LIGHT को लिख रहा है MJHIU, तो
RAME को क्या लिखोगे? तो LMIJGHHITU, यानी कि सब में क्या है, एक एक प्लस सिर्फ हो रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, एक एक प्लस हो रहा है। F के बाद FG, फर्स्ट RSABMNEF, एक एक सिर्फ ऐड करना है, तो हमारा हो जाएगा GSBN, ऑप्शन सेकंड सही है। ठीक है, वह सब चुनिए जो दिए गए शब्द का अनिवार्य भाग्य है। फैक्ट्री, फैक्ट्री में सबसे अनिवार्य भाग्य क्या होता है? फैक्ट्री में अगर काम कर नहीं होंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा, कामगार। सही है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिशा वाला है। एक आदमी नॉर्थ, इसको उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम हमने बना लिया। ठीक है, एक आदमी दक्षिण की ओर मुंह करके, उसका फेस किधर है, दक्षिण की तरफ है, फेस दक्षिण की तरफ है, खड़ा है। वह घड़ी की चाल की विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉक में, एंटी क्लॉक में कैसे चल रहा है, 135 कोण पर मुड़ता है। फिर वह घड़ी की चाल की दिशा में 180 कोण मुड़ता है, तो बताए वह कितनी दिशा में मुड़ा। यानी कि 180 पहले वो गया, पहले एंटी क्लॉक गया था और क्लॉक गया, तो 180 यानी 45 डिग्री। आपको इधर मुड़ता है तो ये 45 डिग्री, ये इधर, यानी दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम इसमें गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। आपको दिया गया है ये आकृति, इसमें बताना है। पहले ये देखो, ये डॉट जो है इतने पर था, फिर इतने से इतने पे हुआ, फिर इधर मुड़ गया, यानी ये कितने डिग्री के एंगल पर घूम रहा है। जब आप इसे देखोगे तो ये 45 डिग्री के एंगल पर घूम रहा है, तो जब ये अब इतना आया तो 45 डिग्री पर जाएगा, तो ये यहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। यही सब छोटी छोटी चीजें आपको बेटा देखना है। एक आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए बीच संबंध स्थापित। कलम, पेंसिल, बोतल, तो इसके अनुसार तो ये हुआ कि मतलब कलम है, पेंसिल है, बोतल है, तो सब कहीं ना कहीं एक दूसरे के अंतर में भी आते हैं। इसका मतलब हुआ कि एक के अंदर एक है, इसका मतलब हुआ कि दो अटैच हैं, लेकिन यहाँ कलम, पेंसिल, बोतल तीनों क्या है, अलग है, तीनों क्या है, अलग अलग चीजें हैं। सबकी आकृति क्या है, जुड़ी हुई नहीं है, क्योंकि कलम की आकृति कुछ और होगी, पेंसिल और बोतल की और होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्लस का अर्थ प्लस, यदि प्लस का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ प्लस है, मान निकालिए। तो अब आपको बेटा इसमें ध्यान देना है कि प्लस का क्या बोल रहा है, प्लस का क्या हो, प्लस, फिर प्लस का क्या हो, माइनस, फिर माइनस का क्या हो, गुणा, और गुणे का मतलब प्लस, इतना वैल्यू दिया है। तो अब आपको निकालना है कि 80 प्लस 20 भागे डिवाइड बाई 5 माइनस 12 गुणे 92। तो अब इसको आप लिखोगे तो इसको कैसे लिखोगे, ये आपकी वैल्यू दी हुई थी, तो अब क्या है कि 80 एज इट इज, प्लस का मतलब प्लस, भागा का मतलब यहाँ ये भागा है। ठीक है, ये डिवाइड है बेटा, इसको डिवाइड कर लो, ये आपको डिवाइड है। ठीक है, डिवाइड, तो प्लस का मतलब प्लस हो गया है, प्लस का मतलब डिवाइड, पहले ही डिवाइड दे दिया है, प्लस का मतलब डिवाइड ही पहले दिया है बेटा, प्लस का मतलब यहाँ पे डिवाइड दिया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, थोड़ा इसमें ना अच्छे से दिया नहीं, इसको बुक से देख करके मैं करा ली हूँ क्या दिया हुआ है। ठीक है, प्लस का डिवाइड दिया है और माइनस दिया है इसका डिवाइड का, तो 5 और माइनस का गुणा यानी 12, ये आपको हो जाएगा, गुणा का कितना दिया है, प्लस दिया है, तो ये हो जाएगा आपको 92। तो जब आप इसको कराओगे तो ये आपको बोर्ड मास वाला जानते हो ना, पहले का को पहले काटिए, ता पीछे भाग, यहाँ तो का नहीं था तो भाग दोगे, फिर गुणा करोगे, फिर जोड़ोगे, फिर घटाओगे, ये करना है। तो आपको ऑप्शन क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन है जो कि मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, तो ये आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैं कैलकुलेशन कर नहीं रही हूँ, हो सकता है कैलकुलेशन गलत हो जाए। अब इसमें त्रिभुज कितने होंगे ये बताना है, तो 1 2, दो त्रिभुज तो ऐसे ही दिख गया, 2 1 3 और ये 1 4, 4 त्रिभुज होंगे। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, त्रिभुज वाली चीजें तो बेटा आपको करके ही देखनी पड़ेंगी। एक इसमें देखिए ये आकृति आपको किस में दिख रही है, यानी कि ये कहीं भी सटा हुआ नहीं है दीवार से, दोनों बीचों बीच है। तो इसमें भी सट गया, इसमें भी सटा हुआ, इसमें एक साइड से सटा हुआ, इसमें नहीं सटा हुआ, तो ऑप्शन आपका 4 सही है। अब दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। ये क्वेश्चन आप करके मुझे इसका आंसर बताओगे बेटा, ऐसा बहुत मैं बता चुकी हूँ। ओके, चलिए, अगर अच्छा लगे तो आप बोलिएगा, नहीं अच्छा लगे तो वो भी बताइएगा। ओके, थैंक यू।